Talking about the 10 paradoxes of the creative personality, which was given by Mihaly Csikszentmihalyi, जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडिया है जिसको प्रपोज किया है बाय साइकोलॉजिस्ट मिहाली Csikszentmihalyi, दैट्स द क्रिएटिव पर्सनालिटी पैराडॉक्स। उसके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें हमें सिंगल पर्सनालिटी ट्रेट और टाइप नहीं देखने को मिलता है, बट वो पोजेस करता है यूनिक एबिलिटी, मतलब कि वो मूव करता है फ्लेक्सिबिली बिटवीन अपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ देयर वर्क। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये उनमें ये उनको अलाउ करते हैं सो दैट वो थिंक करे क्रिएटिवली, वो अडेप्ट करे डिफरेंट चैलेंजेस एंड वो प्रोड्यूस करे इनोवेटिव आइडियाज। सो रादर देन बीइंग परमानेंटली एक्सट्रोवर्टेड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनल और लॉजिकल, जो क्रिएटिव पीपल इंडिविजुअल्स होते हैं वो जानते हैं व्हेन टू एक्सप्रेस ईच क्वालिटी। एंड अगर हम इन 10 पैराडॉक्सेस की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज एनर्जी, हाई एनर्जी, रेस्ट एंड इंक्यूबेशन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी जब वो वर्क करते हैं ऑन समथिंग दे लव। सो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड वो डीपली इमर्स एब्जॉर्बर रहते हैं इन देयर वर्क, which is a state of flow. However, वो also recognize करते हैं importance of rest, relaxation and incubation, because जो quiet periods, quiet environments है वो उनके माइंड को एलो करते हैं सो दैट वो रिकवर और वो जनरेट कर पाए फ्रेश इनसाइट्स। सो क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर बोथ इंटेंस एफर्ट एंड डेलिब्रेट रेस्ट। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस और चाइल्ड लाइक वंडर। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफन पोजेस करते हैं हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिकॉज वो रिटेन कर पाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस ऑफ ए चाइल्ड। दैट मीन्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मतलब ईगर उनमें एक पैशन होता है सीखने के लिए, वो रेडी रहते हैं टू एक्सप्लोर आइडियाज विदाउट प्री कंसीव्ड एजम्पशंस। सो हियर जो नॉलेज है वो उसको क्रिएटिव पीपल जो है वो कंबाइन करते हैं विद क्यूरियोसिटी। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज द माइंडसेट, प्लेफुलनेस और डिसिप्लिन। क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो बिगिन विथ प्लेफुलनेस, इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्लोरेशन, बट टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क की। सो क्रिएटिव पीपल जो है वो जानते हैं कि कब उनको मतलब ब्रेन स्टॉर्म, कब वो आइडियाज़ को जनरेट करेंगे फ्रीली एंड कब वो फोकस करेंगे सीरियसली। सो क्रिएटिव आइडियाज़ जो है दैट आर बॉर्न थ्रू आउट बिलीव एंड उनको कंप्लीट करना है क्रिएटिव पर्सन थ्रू डिसिप्लिन। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज मेंटल स्टेट, इमेजिनेशन और रियलिटी। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करते हैं फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन अबाउट द न्यू पॉसिबिलिटीज। एट द सेम वो ऑल्सो कनेक्टेड रहते हैं टू रियलिटी एंड वो इवेलुएट करते हैं वेदर उनके जो आइडियाज़ हैं वो एक्चुअली वर्क करते हैं और नॉट। एंड सक्सेसफुल क्रिएटिविटी जो है इट बिकम्स इमेजिनेशन विद प्रैक्टिकलिटी। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज सोशल ओरिएंटेशन इंक्लूडिंग एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन एंजॉय करता है डिस्कस करना आइडियाज़, वो कोलैबोरेट और वो सीखते हैं फ्रॉम अदर्स। हाउएवर वो उनको ऑल्सो सम पीरियड्स ऑफ सॉलिट्यूड की ज़रूरत पड़ते हैं। दे ऑल्सो नीड क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर डीपर रिफ्लेक्शन एंड इंटरप्टेड वर्क। सो क्रिएटिविटी जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर बोथ कोलैबोरेशन एंड सॉलिट्यूड। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज़ दी सेल्फ इमेज इंक्लूडिंग ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन रिकॉग्नाइज मतलब वो सीखते हैं फ्रॉम द अचीवमेंट ऑफ अदर्स वो रिकॉग्नाइज करते हैं अचीवमेंट ऑफ अदर्स, वो उनसे सीखते हैं जो कि हम्बल रहते हैं टू अदर्स। एट द सेम वो ऑल्सो पोजेस करते हैं एनफ कॉन्फिडेंस जिससे वो बिलीव करते हैं अपने आइडियाज़, उन आइडियाज़ पे, एज वेल एज जिससे वो प्रेजेंट कर पाते हैं डिस्पाइट क्रिटिसिज्म उसको एज वेल। सो वो रेस्पेक्ट करते हैं अदर पीपल की कंट्रीब्यूशंस को एज वेल एज वो ऑल्सो बिलीव करते हैं इन देयर ओन एबिलिटीज़। ठीक, देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग मैस्कुलाइन ट्रेट्स एंड फेमिनाइन ट्रेट्स। Csikszentmihalyi जो है ही सजेस्ट दैट कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो खाली लिमिटेड नहीं होते हैं बाय ट्रेडिशन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बट वो ऑल्सो कंबाइन करते हैं क्वालिटीज़
जो कि हमें ऑफन एसोसिएटेड देखने को मिलता है विथ बोथ जेंडर्स सच एज assertiveness एंड कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, इंडिपेंडेंस एंड कंपैशन। सो ये जो ब्रॉडर रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑल्सो एनहेंस करते हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को। सो क्रिएटिव पीपल जो है वो ऑफन यूज़ करते हैं अपनी फुल रेंज ऑफ qualities rather than they limit themselves to stereotypes, ठीक। देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज कल्चरल स्टंट्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशन एंड रेबेलियन। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो पहले सीखते हैं एस्टेब्लिश्ड नॉलेज रूल्स को ऑफ देयर फील्ड एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज रूल्स ट्रेडिशंस वो चैलेंज करते हैं आउटडेटेड अजम्पशंस और वो इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्रूवमेंट्स। सो इनोवेशन जो है इट बिगिनस विथ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशन देन इम्प्रूविंग इट, ठीक। देन अनदर पैराडॉक्स जो है दैट इज पैशन इंक्लूडिंग इमोशनल अटैचमेंट एंड क्रिटिकल एवेल्यूएशन। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो डीपली पैशनेट होते हैं अबाउट देयर वर्क, हाउएवर वो ऑल्सो इवेलुएट करते हैं अपनी वर्क को ऑब्जेक्टिवली, वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी वीकनेसेस को एज वेल एज वो मेक करते हैं नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। सो क्रिएटिविटी जो है इट रिक्वायर्स बोथ पैशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, ठीक। देन लास्ट पैराडॉक्स जो है दैट इज द इमोशनल स्टेट इंक्लूडिंग वल्नरेबिलिटी एंड जॉय। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन इमोशनली ओपन एंड सेंसिटिव होते हैं that make them more vulnerable to criticism, disappointment and failure. At the same, creating something meaningful, it brings them deep satisfaction, excitement and happiness. So emotional sensitivity जो है it creates both challenges and profound creative fulfillment, ठीक। एंड ये जो पैराडॉक्सेस है इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स को, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब डिस्प्ले करते हैं सीमिंगली कंट्राडिक्टरी बिहेवियर्स, वो अवॉइड करते हैं लेबलिंग चिल्ड्रन एज इनकन्सिस्टेंट और कन्फ्यूज्ड, वो एनकरेज करते हैं बोथ इमेजिनेशन एंड डिसिप्लिन एंड वो सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाइल प्रमोटिंग द कोलैबोरेशन, ठीक। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू।